हेलो बच्चों, हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.18। ठीक है बच्चों, सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूं और फिर बारी बारी बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए जरा क्वेश्चन है क्या। सबसे पहले आपको दिया हुआ है कि आपके पास है 10 माइक्रोकूलम का एक चार्ज, यानी चार्ज की इंफॉर्मेशन है आपके पास, दैट इज 10 माइक्रोकूलम। फिर ये दे रखा है कि इसकी पोजीशन कहां पर है। पोजीशन आपको दे रखा है कि 5 सेंटीमीटर अबव, 5 सेंटीमीटर अबव फ्रॉम अ सेंटर ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर के सेंटर से 5 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ है। तो अगर मैं सिंपली ड्रॉ कर दूं एक स्क्वायर, तो देखो जरा स्क्वायर कैसा है। ये है आपके पास एक स्क्वायर, ठीक है। और इस स्क्वायर से के सेंटर से, इस स्क्वायर के सेंटर से, तो ये रहा आपका स्क्वायर और इस स्क्वायर के सेंटर पर आ जाते हैं। तो ये रहा इसका सेंटर, सेंटर से एग्जैक्टली 5 सेंटीमीटर की हाइट पर है। ये कितनी हाइट पर है? ये 5 सेंटीमीटर की। ठीक है, ये जो आपके पास स्क्वायर गिवन है, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन ही समझा रहा हूं बच्चों आपको। अभी मैंने सोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं बनाया है, बस आपको ये बताया कि ये एक स्क्वायर दिया है, स्क्वायर का कि मिड पॉइंट से 5 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ आपको निकाल क्या दे रखा है, चार्ज दे रखा है, और चार्ज का वैल्यू दे रखा है 10 माइक्रोकूलम। ठीक है, 10 माइक्रोकूलम का एक चार्ज रखा गया है। अगर मैं बात करूं कि ये स्क्वायर का साइड कितना है, तो स्क्वायर का साइड आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर इधर है, 10 सेंटीमीटर इधर है, और 10 सेंटीमीटर इधर भी है, और 10 सेंटीमीटर इधर भी है। ठीक, ये आपको दे रखा है। आपको पूछ रहा है फ्लक्स फ्रॉम द सरफेस। क्या पूछ रहा है आपसे? फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम सरफेस। ये जो आपके पास स्क्वायर सरफेस दे रखा है ना, स्क्वायर से कितना आपको पास फ्लक्स पास आउट हो रहा है। ठीक, ये आपको निकालना है। बच्चों देखो, सवाल एकदम इजी सा है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, एकदम एक वन लाइनर क्वेश्चन है। तो इसका अप्रोच क्या होगा? अप्रोच के लिए आपको हिंट भी दे रखा है क्वेश्चन में। अगर हिंट नहीं भी दे रखता तब भी हम लोग करते। कैसे करते? आपको ना, जब भी हम लोग निकालते हैं, फ्लक्स निकालते हैं, तो फ्लक्स को अगर मैं डिफाइन करूं, तो फ्लक्स को हम लोग सिंपली जानते हैं क्या, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। ठीक है, यानी ये जो आपके पास सरफेस एरिया है, इसके नॉर्मल कितनी फील्ड लाइन पास हो रही है। ठीक है, तो हम लोग निकाल लेते हैं क्या, सिंपली निकाल लेते हैं, दैट इज फ्लक्स निकाल लेते। अब आपको यहां पर अगर मैं यूज करूं कि ये इस तरीके से निकाल लेते फाइनेट, और एक तरीका हम लोगों ने और सीख रखा था। क्या सीख रखा था? अगर मेरे पास कोई भी चार्ज है, तो सबसे पहले हम लोग डेवलप क्या करते थे, एक गॉसियन सरफेस, एक गॉसियन सरफेस डेवलप कर लेते थे, और उस गॉसियन सरफेस से पास होने वाली जितनी भी फील्ड लाइंस होंगी, उसी को हम लोग क्या बोला करते थे, दैट इज Q अपॉन इप्सिलॉन नॉट के बराबर। यानी सिंपली हम लोग बोले कि अगर मैं फाइनेट की बात करूं फ्रॉम द गॉसियन सरफेस, तो हम लोग लिखेंगे कितना, दैट इज चार्ज कितना है, चार्ज अपॉन क्या कर देंगे, इप्सिलॉन नॉट। यानी किससे पास होने वाला, किसी भी क्लोज सरफेस से। ठीक, तो हमारे पास दोनों तरीके हैं, या तो इसको यूज करें या तो इसको यूज करें। ठीक, तो हम लोग यूज करते हैं कौन सा, गॉस लॉ वाले को, कि गॉस के लिए क्या करेंगे, तो सिंपली क्या करेंगे, ये जो आपके पास चार्ज दे रखा है, उसके चारों तरफ इसके जैसे सरफेस ड्रॉ कर देंगे। तो मैंने ड्रॉ कर दिया, देखो ये रहा सरफेस, और ये बन गया एक एग्जैक्टली एक बॉक्स की तरह। ये क्या बन गया, एग्जैक्टली एक बॉक्स की तरह बन गया। ठीक है ना, एग्जैक्टली कैसा बन चुका है, एक बॉक्स की तरह बन गया है। और इस बॉक्स के अंदर कौन है, चार्ज पड़ा हुआ है ना, एकदम सेंटर में। अभी अगर मैं पूरे के पूरे सरफेस से बात करता, तो पूरे सरफेस से बात करने के लिए कितना है, Q अपॉन इप्सिलॉन नॉट। लेकिन आपके पास सिर्फ कितना सरफेस है, एक सरफेस। यानी अगर मैं इस, ये जो आपके पास क्यूब बना है ना, इस क्यूब के अगर मैं फेसेस की बात करूं, तो क्यूब के पास कितने फेस है, जैसे इस रूम में सपोज करो ना, ये रहा आपका वो सरफेस एरिया, इसे 5 सेंटीमीटर की हाइट पर चार्ज रख दिया, एकदम बिटवीन, एकदम बीच में। अभी मुझे निकालना है, फ्लक्स निकालना है, तो मैंने क्या किया, इसके जैसा सरफेस बना दिया, 1 2 3 4 5 6, कितने सरफेस, 6 सरफेस से अगर पास होता फ्लक्स, तो कितना पास होता, दैट इज एज पर गॉस लॉ Q अपॉन इप्सिलॉन नॉट, यानी टोटल फ्लक्स।
या फिर मैं अगर इसको ऐसे लिखूं तो मैंने बड़ा क्यू यूज किया है, तो बड़ा क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट। ठीक, मुझे किससे निकालना है, सिर्फ एक से निकालना है। तो मैं क्या करूं, जो भी आएगा उसको किससे डिवाइड कर दूं, 6 से डिवाइड कर दूं तो काम चल जाएगा। तो यानी यहां पर सिंपली यही कॉन्सेप्ट यूज करना है, फ्रॉम वन फेस से आपके पास कितना फ्लक्स आ जाएगा, फ्लक्स सिंपली आ जाएगा Q अपॉन 6 इप्सिलॉन नॉट। सारी वैल्यू को सेट कर देते हैं। Q का वैल्यू कितना है 10 माइक्रोकूलम, यानी 10 इंटू 10 पावर माइनस 6 अपॉन कर देंगे दैट इज 6। इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको पता होता है, नहीं पता है तो मैं लिख देता हूं, इप्सिलॉन नॉट बराबर 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 12। यूनिट की अगर बात करें तो यूनिट लिखते हैं कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा सिंपली। तो मैं यहां पर पुट कर देता हूं 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 12। बच्चों इसको सॉल्व करें, तो सॉल्व करने के लिए मैं आपको बस एकदम आसान सा तरीका बताता हूं। आप लोग इतना सॉल्व करते हैं तो बस सिंपल सा करेंगे, जो भी नंबर्स है पहले इनको सॉल्व कर लिया करेंगे, यानी नंबर सॉल्व करेंगे, यानी 10 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 8.85, जिसका वैल्यू आपके पास आएगा 0.188। ठीक, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, अभी पावर को अरेंज कर देते हैं तो पावर ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 पावर 6। इसी को अगर मैं आंसर के टर्म में लिखूं तो आपका आंसर आ जाएगा दैट इज 1.88 इंटू 10 टू द पावर 5। यूनिट की बात करें तो यूनिट लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। ठीक है बच्चों, तो आपके पास फ्लक्स आ गया है इतना। ठीक है, समझ में आई बात, पक्का कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। आपके पास ये देखो, ये गॉस लॉ का ना, ये आपके पास ऐसा बोले कि ये आपके पास इजी बना देता है पूरे के पूरे सवाल को। अगर हम इससे फाइंड करते तो हमें थोड़ी सी दिक्कत होती कि भाई कैसे निकाले। तो ये तरीका आपके पास ना एकदम परफेक्ट है कि आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, दैट इज 1.88 इंटू 10 पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आपका फ्लक्स का यूनिट। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा बच्चों ये सवाल आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। थैंक यू बच्चों।